हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा पा रहे हो गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे अभी आने वाला है एक नया आईपीओ, टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 25 सितंबर 2024 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 75 रुपये से लेके 82 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स। टोटल इशू साइज 43,77,600 शेयर्स, करीब 35 करोड़ 90 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है गाइस। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 30 सितंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 1 अक्टूबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 1 अक्टूबर 2024, लिस्टिंग डेट 3 अक्टूबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 27 सितंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,21,43,325। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,65,20,925 है। सो बेसिकली आप ये शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,31,200 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आएंगे, 2,62,400 रुपये गाइज आपको देने होंगे। सो ये एक SME स्टॉक है। सो यहाँ पे सिर्फ लॉट में डील होगी, सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। लिस्टिंग के बाद लॉट साइज चेंज होने के चांसेस होते हैं। एंड यस गाइस, 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है एक लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए SME का। प्रमोटर्स देखेंगे तो निमेश रमेश चंद्र देसाई, मीत निमेश देसाई एंड कल्पना निमेश देसाई जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 57.48% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया दे तो 2018 से इनकॉर्पोरेटेड है। टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड designs, manufactures and supplies precise tooling and component for the aerospace and defense industries. So guys, aerospace and defense industries को belong करता है इनका business. The company also provides automation system solutions. The company makes assembly tools, jigs, fixtures, maintenance and repair tools, ground report equipment and precision machine components. It uses advanced manufacturing techniques such as 5-axis machining and 3D modeling to meet the needs of its target sectors. और साथ में कंपनी के कुछ ISO सर्टिफिकेशंस है फॉर ऑथेंटिकेशन। एज ऑफ सितंबर 2024 कंपनी एम्प्लॉयज़ जो है वो 177 फुल टाइम एम्प्लॉय है जो कि क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और कंपनी की अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, रिकॉग्निशंस एंड सर्टिफिकेशंस कुछ है। मोटा मोटी कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस को बिलोंग करती है। सो एंड ऑटोमेशन को। सो अब कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है वो देखते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर लैक्स में है। सो चलिए देखते हैं कि कंपनी ने क्या बेसिकली प्रोग्रेस किया है ये 2-3 सालों में। सो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 में 21 लाख रुपए के आसपास था, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 37 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रेवेन्यू 7 लाख रुपए से बढ़कर 39 लाख रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -6 लाख था, जो कि 4 लाख के प्रॉफिट में आई हुई है कंपनी, मतलब 6 लाख के लॉस से 4 लाख के प्रॉफिट में आई है। नेटवर्थ 9 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस
वो भी नेगेटिव था 4 लाख के आसपास, जो कि पॉजिटिव हुआ है 3,76,000, और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 8 लाख से बढ़कर 14 लाख रुपए के आसपास हुआ है। सी गाइस, आप यहाँ से देख सकते हो फाइनेंशियल्स की, आई मीन एसएमई कंपनीज कितना छोटा सर्वाइवल जो होता है, उनको बिजनेस ग्रोथ करना जो होता है, इट क्वाइट्स अ डिफ़िकल्ट गाइस, समझ रहे हो आप। लैक्स में जो फिगर है, प्रॉफिट भी नेगेटिव से हालांकि पॉजिटिव हुआ है, रिजर्व्स भी नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन साथ में बोरिंग्स उस हिसाब से अगर देखें तो 8 से 14 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो दैट इज़ द थिंग गाइस। एंड कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 135 करोड़ रुपए के आसपास का है। और बाकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ROE 30.33%, ROCE 23.47%, डेट टू इक्विटी 0.9, RONW 30.33, PBV 6.26 गाइज, एंड पैट मार्जिन 12.45% है। EPS प्री IPO 3.97, पोस्ट IPO 2.92, PX प्री IPO 20.65, पोस्ट IPO 28.09। एंड ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने मतलब EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है गाइस। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने की वजह, रीजंस क्या है, तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ a portion of certain outstanding borrowings availed by the company, general corporate purposes, issue expenses. So guys, कंपनी का बिजनेस तो आपने समझ लिया होगा कि एरोस्पेस डिफेंस ऑटोमेशन के रिलेटेड है। डिफेंस सेक्टर को गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो एक तरह से ट्रेंडी एडवांटेजेस तो है, लेकिन बिजनेस कितना पावरफुल आगे इन फ्यूचर जनरेट करती है उसके ऊपर डिपेंड है। साथ में ऐसे में स्टॉक्स जो होते हैं वो रिस्की होते हैं, वो आपने कई बार सुना होगा गाइस, बिकॉज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आई मीन टू से कि बिज़नेस जनरेट करते रहना और उसको ग्रोथ देना, स्पेशली कि जैसे कि जो भी कमाई है उसको बढ़ाते रहना, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट जब कंपनी छोटी होती है। सो दीज आर सम थिंग्स गाइज, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। और मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।